आपके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय श्री चारुजानाथ की अनोखा सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मकराना से 10 किलोमीटर दूर झुंझार जी दाऊसा के मंदिर में। यहाँ पर दो झुंझारों की मूर्तियाँ हैं। एक तो 1940 यानी 1940 के जो युद्ध थे गुजरात कच्छ की खाड़ी में, वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो दूसरे झुंझार जी दाऊसा है वो कम से कम 150 से 200 साल पूर्व, उनकी वो फिक्स डेट पता नहीं है, लेकिन लगभग 150 से 200 साल पूर्व आप गायों की रक्षार्थ बरवाड़ी के कांकड़ में आप वीर गति को प्राप्त हुए और वापस आप जूसरी की तरफ पधारते हुए किसी, यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे धोबी घाट था या कुछ स्त्रियों ने आपको देख लिया था, तो आपकी जो देह थी, आपका जो धड़ था वो यहीं पे शांत हुआ। उसके बाद में यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा मंदिर बनाया गया और यहाँ पे आज पिछले कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। झुंझार जी दाऊसा की ये देवड़ियाँ आज भी इस दोहे को चरित्रार्थ करती है। झुंझारा हर झूंपड़ी घर, हर घर सतियाँ आण, हर वाटी माटी रंगी, हर घाटी गमसान। यानी राजस्थान के हर झोंपड़ी में ऐसे वीर झुंझार उत्पन्न हुए हैं और हर घर में सतियों की आन आज भी यहाँ के वासियों को गौरवान्वित करती है और यहाँ की मिट्टी में आज भी उनकी रक्त कणिकाएं साफ दिखाई देती है और यहाँ की हर घाटी एक युद्ध क्षेत्र है। अब मैं आपको बताऊंगा जो बाद में झुंझार हुए थे 1940, 40 या 41 की लड़ाई में, उनका नाम भारत सिंह जी था और वो गोकुल सिंह जी के लड़के थे और जूसरी के सुरदासोत राठौड़, मेड़तिया राठौड़ थे। और आपके देहावसन के बाद, आपकी वीर गति के 3 महीने बाद में यहाँ पे सूचना आई थी कि दाऊसा महाराज वहाँ पे कच्छ गुजरात में शांत हो गए, क्योंकि उस समय इंडियन जो भी आर्मीज थी उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो तत्काल प्रभाव से बॉडी को यहाँ पे पहुँचा पाए। तो इनका अंतिम संस्कार कच्छ की खाड़ी, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास वहीं कहीं हुआ था। उनके बाद दादोसा महाराज ने, जो दादीसा थे, उनके सपने में आके उनको दर्शन दिए कि मैं अब इस मेरा देवगमन हो गया या अब इस दुनिया में मैं नहीं रहा हूँ। तो दादीसा का नाम था मेहताब कंवर। तो दादीसा को आपने ऐसे दर्शाव दिए कि आप घर के आंगन में खड़े हो। तो उसके बाद में दादीसा ने समझ लिया कि अब वो नहीं रहे। उसके 2-3 महीने बाद में यहाँ पे गांव में सूचना आई कि आप वीर गति को प्राप्त हुए। तो गांव वालों ने यहाँ पे, जैसे आपने कई लोगों को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, तो गांव वालों ने यहाँ पे आपके मंदिर की स्थापना करी और आप आज भी जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए कई कार्य आपके देखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस नाडी के आसपास में एक चौधरियों का परिवार है। उनका खुद का ये वक्तव्य है कि हम पिछले 10 से 20 सालों से यहाँ पे झुंझार जी दाऊसा की पूजा कर रहे हैं और उनका परिवार आज बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ परिवार है। और जो दूसरे झुंझार जी महाराज थे, जो लगभग 150 से 200 साल पहले हुए थे, उनका नाम था किशन सिंह जी, सन ऑफ नर सिंह जी। आप गायों की रक्षार्थ काम आए थे। उसके बाद में यहाँ पे पिछले 2 साल पहले एक घटना हुई थी। इस नाडी के पास में एक वाटर बॉक्स का काम चल रहा था। तो उस काम के समय यहाँ पे कोई मजदूर थे, उन्होंने शराब पी रखी थी और जब हम लोगों ने इस चीज़ की सत्यता की वो जांच करी, तो हमने गांव के कई लोगों से और वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे उनसे भी इस घटना की पूरी जांच करी। उसके बाद में हमने जो एक तथ्य निकाला कि वो यहाँ पे मजदूर शराब पीने के बाद यहाँ पे इस मंदिर जो आप देख रहे हो यहाँ पे सोने के लिए रात को आ गए थे। फिर
उन्होंने खुद ने कहा कि एक अदृश्य शक्ति ने हमारी यहाँ पे जैसे पिटाई होती है किसी की, उसी तरीके से पिटाई करी और वो सुबह अस्त व्यस्त हालत में मिली। तो आज भी ये शक्तियाँ अपने और फौजी ड्रेस में, यानी एक उनको ऐसे लगा, आपने सुना होगा पंजाब में आज भी हरभजन सिंह जो फौजी है उनको सूक्ष्म रूप में इंडियन गवर्नमेंट भी मानती है। उसी तरीके से इन्होंने फौजी रूप में आकर उन मजदूरों को शराब पीने के लिए यहाँ पे जो सबक सिखाया वो कह सकते हैं, यानी दर्शाव देके ये स्वीकार किया कि आज भी वो सूक्ष्म रूप में यहाँ विराजमान है। और हमारे हर महीने की जो चांदड़े पखवाड़े की एकम होती है, यहाँ पे गांव के कई भाई लोग आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं, आज भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और जो भी शादी होती है, शादी के बाद में देवी देवता दुखाने के लिए, और किसी के घर में बच्चा होता है तो जात जड़ूले चढ़ाने के लिए, और बच्चे को और नई आने वाली बहू को आशीर्वाद दिलवाने के लिए यहाँ पे लाया जाता है और उनके मंगल की दादोसा महाराज से कामना की जाती है। मंदिर के बाहर का दृश्य है, यहाँ पे नाडी है, यहाँ पे बरसात का पानी एकत्रित होता है और पशुओं के लिए यहाँ पे, और वो जो पहले दादोसा झुंझार हुए थे वो इसी नाडी में केर के वृक्ष के नीचे, जो आज मंदिर के अंदर वो केर का वृक्ष अभी तक मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी विश्राम के लिए यहाँ पे पधारते हैं, तो उनके विश्राम के लिए यहाँ पे ये गद्दा और रखा गया है। और ये वो केर का वृक्ष है जो काफ़ी वर्ष पुराना है, लगभग अब इसके थोड़े से अवशेष शेष बचे हैं, लेकिन इस केर के वृक्ष के नीचे दादोसा की वो देह शांत हुई थी और इसी के पास में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो आज तक यहाँ पे वो केर का वृक्ष मौजूद है। मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि मैं इन पूर्वज वीर झुंझारों की वंश परंपरा से हूँ, जिन्होंने कभी गाय की रक्षा के लिए, कभी इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने सर कटाए, अपने आप को न्यौछावर किए। की गौरव गाथाएं आज भी हमें गौरवान्वित करती है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रोचक जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचाई जा सके।